हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। संत लोगों से क्या सीख सकते हैं। आपके मन में हमेशा एक आशंका रहता है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में दो ही प्रकार के इंसान होते हैं। एक सन्यासी होता है, एक संसारी होता है। एक संसारी का क्षमता जहां तक होता है वहां से सन्यासी का क्षमता स्टार्ट हो जाता है, और कहां तक जा पाता है इसके बारे में आपको इस वीडियो से बताऊंगा। हम अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं, बहुत कुछ ऐसा मानते हैं जो असल में होता नहीं है, और एक सन्यासी उसी बात को अपने ऊपर हावी करके एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देता है जिसे अगर आप अपने लाइफ में उतारने की कोशिश किए तो आपका लाइफ वास्तविक चेंज हो जाएगा। वो क्या है वही मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा। और आपको अगर ठीक प्रकार से जानना है और अपनी लाइफ में अपने आप को ठीक करना है और आगे तक जाना है, सक्सेस होना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं, एक रियल घटना है। जब मैं अपने गुरुदेव से मिलने गया था उनके आश्रम में, वहां पर जाकर मैं एक हफ्ता तक रहा था। उन्हीं दिनों में एक दिन मैं अपने गुरुदेव से बहुत सारा कहानी सुन रहा था। अचानक से घंटी बजने का आवाज आता है, तो गुरुदेव कहते हैं खाना पक चुका है, तुम लोग जाकर खाना ग्रहण करो। हम लोग खाना खाने चले जाते हैं और खाना खाकर वापस आते हैं तो देख रहे हैं गुरुदेव वहीं पर बैठे हुए हैं जहां बैठे हुए थे, जहां से मुझे कहा था जाने के लिए वहीं पर बैठे हुए हैं। मैं गुरुदेव से जाकर कहता हूँ आपने खाना नहीं खाया है, खाना कितना स्वादिष्ट बना था। ये सुनने का तो गुरुदेव कहते हैं आज का जो भजिया बना था वो बहुत स्वादिष्ट बना था, तुमने खाया या नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो खा लिया, पर आपने खाना कब खाया? मैं यहाँ से जब गया था तो आप यहीं बैठे हुए, जब मैं खाना खा के वापिस आया तभी आप यहाँ पर बैठे हो। आपने खाना कब खाया है? क्या आपने खाना नहीं खाया है? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं मैं खाना खाया हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप कितना खाना खाते हैं, इतना जल्दी कैसे खाना पूरा हो सकता है? आप तो इतना फास्ट खाना खा लिए कोई खा नहीं पाएगा। ये सुनने गुरुदेव मुझे ऐसा लेसन देते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर 95% लोग कुत्ते को गाली समझते हैं और औरों को देने में प्रयोग करते हैं, पर क्या वो असल में गाली है या नहीं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसे आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पर गुरुदेव मुझे कुत्ते से लेकर एग्जाम्पल देते हैं, ये सुनकर मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दिमाग में चलता है हम लोगों का सोच यहाँ पे खत्म होता है, इनका सोच वहां स्टार्ट होता है। गुरुदेव मुझसे कहते हैं एक ऋषि मुनि कुत्ते के समान होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ ये कैसे हो सकता है, आप ना एग्जाम्पल कुत्ते से क्यों कर रहे हैं? तो गुरुदेव मुझसे ये कहते हैं कुत्ता तो एक जानवर होता है, उससे अगर मैं अपने आप को तुलना किया तो क्या बड़ी बात है। ये सुनने का गुरुदेव कहते हैं एक ऋषि मुनि को कुत्ते के समान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी आकर उसे परेशान कर सकता है। अगर मैं ज्यादा खाना खा लूं तो मुझे नींद आने लगेगा और मैं जाकर सो जाऊंगा। और तुम एक बार सोच के देखो, जो भक्त मुझसे दूर से मिलने आया है, अगर मैं सो जाऊं और उसे भेंट ना कर पाऊं तो उसे कितना दुख होगा, उसके मन में कितना पीड़ा होगा कि मैं इतना दूर से आया पर गुरुदेव से मेरा भेंट नहीं हुआ। इसीलिए मैं खाना ज्यादा नहीं खाता हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ, इतना खाता हूँ कि मुझे नींद ना आए। इसीलिए मैं हमेशा तात्पर्य रहता हूँ। ये सुनने के बाद मैं चौंक जाता हूँ। मैं गुरुदेव से कहता हूँ आपके जैसा महान और कोई नहीं है। आपके मन में यही चल रहा होगा मैं ये जो कहानी बता रहा हूँ ये कौन सा गुरुदेव के बारे में कहानी है और मैं कौन से गुरु के पास में गया था, मेरा गुरु कौन है। इस वीडियो में जितना इमेज जितना वीडियो मैंने यूज किया है वो मेरे गुरुदेव के आश्रम का ही है, और मेरे गुरुदेव रायगढ़ किलकिला में रहते हैं और वही मुझसे सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम वहां तक कभी सोच नहीं पाएंगे जहां तक संत लोग सोच सकते हैं। वो अपने हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, वो दूसरे के फायदा के लिए अपने आप को कष्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके भक्त या उनके चेले उनके पास जब भी मिलने आए तो वो हमेशा वहां पर तात्पर्य रहना चाहिए, उन्हें नींद आना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है और हर इंसान ये सोचता है खाना खाकर मैं 1 घंटा का नींद ले लूं, और उसी 1 घंटे में मेरे गुरुदेव ये सोचते हैं अगर यहाँ पर मैं सो जाऊं तो मेरे कितने भक्त यहाँ से घूर के चले जाएंगे, और ये सुनने का तो मुझे बहुत कष्ट होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे गुरुदेव के पास में 200 गाय हैं और उनके पास में इतने सारे लोग हैं जो गाय को लेकर बाहर चराने जाते हैं और शाम को वापस लेकर आते हैं, और उनमें से एक गाय ऐसी है जो लास्ट में जाती है और लास्ट में आती है। लास्ट में आने का मतलब रात को 9 साढ़े 9 बज जाता है, तब जाकर वो किलकिला के अंदर आती है। हम जब खाना खाने के बाद वहां पे टहल रहे थे, देख रहे हैं कि दूर से कोई आ रहा है और अचानक से नजर आता है कि एक गाय है। वो गाय चुपचाप आती है और आकर मेरे गुरुदेव के आश्रम के सामने नारियल खाने लगती है। तो मैं गुरुदेव से जाकर कहता हूँ आपसे एक भक्त मिलने आया है। तो गुरुदेव कहते हैं इतनी रात को कौन भक्त मिलने आया है, उसे बुलाकर मेरे पास ले आओ, अगर वो घूर के चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं गुरुदेव से कहता हूँ वो भक्त आपका गाय है, वो बहुत देर से आई है। मेरे गुरुदेव मुझसे ये कहते हैं ये गाय रोज देर से जाती है और देर से ही आती है, कोई बात नहीं है। ये सुनने का आपको ये लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, पर मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ मेरे गुरुदेव ने जब ये सुना कि उसका कोई भक्त मिलने आया है, उनके अंदर में एक ऐसा एनर्जी पैदा हो गया जिसको सोचने के बाद उनके मन में ये चल रहा था कि अगर ये इतने रात को मेरा भक्त आया है वो घूर के जाना नहीं चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ पूछने आया होगा। ये सुनते ही उनके मन में ये आया उसे बुलाकर मेरे पास ले आओ। और ये कसम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ऐसे तो आप संत आदमी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो भी आप इस दुनिया में आज तक सीखे हैं। मतलब ये वीडियो जब आप देख रहे हैं
इसके पहले तक आप जो भी सीखे हैं, इसके बाद आप कुछ भी सीखिएगा, संत आदमी से सब कुछ नया ही होगा। एक सन्यासी के सामने एक संसारी का इतना ही बुद्धि होता है, जैसे एक पेड़ है उसका एक पत्ता गिर चुका है, उसी पत्ते के समान एक संसारी का बुद्धि होता है, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो हर रोज सीखने की जरूरत है। आज के समय में आप YouTube से बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सवाल का जवाब YouTube पे ही मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जहां पर भी आपको समय मिले बस सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आपके मन में ऐसा भावना आ गया कि मैं सब कुछ जानता हूं, उस दिन आपका लाइफ का सक्सेस की तरफ जाने वाला रास्ता का एंड हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में ऐसा चलेगा मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये भावना आपके मन में जिस दिन आ गया, उस दिन आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाइएगा, और जहां पर है लाइफ टाइम वहीं पर रह जाइएगा और आपका लाइफ उसी प्रकार से कट जाएगा। जिस दिन आपके मन में ऐसा भावना आया कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सब कुछ जानना है, उस दिन से आपके लाइफ का अच्छे समय शुरुआत हो जाएगा और इस प्रकार से आप आगे चल जाइएगा कि आपको वहां से कोई हटा नहीं पाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ शायद वो समझ में आ गया होगा, और एक संत आदमी से आप क्या सीख सकते हैं ये आपको पता चल गया होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, संत लोगों से हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि संत ही लोग हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी गुरु चुनना है, तो बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है, क्योंकि आपका लाइफ है, आपको बार बार मिलेगा नहीं। ये लाइफ एक बार चल गया तो वापस आएगा नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपका लाइफ का डिसीजन कैसा होगा ये आप पर निर्भर करता है, और आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। लास्ट में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने आप को शांत रखने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो एंड स्क्रीन में बहुत सारे वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर और वीडियो पहली बार वीडियो लाइक फ्रेंड शेयर करें। थैंक यू।